नमस्कार। 12 साल का वनवास अब खत्म होने वाला है। कुंभ राशि वाले, मैं कह सकता हूं कि 2021 और 2019 से ही अधिक परेशान, मानसिक तनाव, बेचैनी, परिवार से लड़ाई झगड़े, धन का आगमन ना होना, समस्याएं कम होने का नाम ले रही थी। वही 12 साल बाद, ऐसा समय नहीं है, 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है। कोई ग्रह 12 साल बाद अपने उच्च स्थान पर आए और कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो जाए, आपकी वो सारी की समस्याएं को समाप्त कर जाए। शनि की साढ़े साथी ने बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ परेशान करके रखा है। मैं तो ये कहूंगा कि जीवन आप अपनी इच्छाओं से नहीं है। मर तो जाने कब के गए होते, अगर हमें अपने बच्चों का ध्यान ना होता या अपने परिवार को देखना ना होता। इतनी पीड़ा रही है जीवन में। सच्चाई है दोस्त, मुझे आप बताना ये ना हो आपके साथ में, क्योंकि साढ़े साथी ने वो कुछ छीना है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसे हम बयान नहीं कर सकते। अगर अपने शब्दों के द्वारा रखा जाए तो बहुत कुछ छीना है। और 12 साल का समय बहुत लंबा होता है, बड़ा लंबा इंतजार होता है जब कोई ग्रह 12 साल बाद अपने उच्च स्थान पर आता है। और गुरु जो को भाग्य के दाता है, देखो जब आपका भाग्य ही नहीं दे रहा है साथ, कोई भी काम कर रहे हैं उसी में आपको जो है लॉस हो रहा है किसी भी कार्य को लेकर। वही गुरु जो भाग्य के दाता है अब 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर आएंगे। देखो शनि की मार तो चल रही थी, लेकिन अंतिम क्षण है। देखो जो कुछ भगवान छीनते हैं, परमात्मा सब कुछ देखता है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। अगर वो कष्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशियों के रास्ते भी खोलेगा, कहीं ना कहीं आपको जो है खुशियां भी देगा। देखो यहां क्या है कि जो ग्रह लेते हैं वो देते जरूर है। समस्याएं आपके सामने आई हैं, लेकिन समाधान भी यही ग्रह करेंगे। गुरु जो कि भाग्य के दाता 12 साल बाद, 12 साल का समय बहुत लंबा होता है, उसी समय से परेशानियां कम नहीं हो रही थी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुंडली का आप एनालिसिस करवाएं, जानकारी लें आपके ग्रह चार्ट के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, राहु शनि जो है सूर्य बुध मंगल कहाँ बैठे हैं। आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी पार्टी में, कहीं अपने ऊपर। अरे कोई 1500 रुपये आपसे मांग कर अगर आपकी कुंडली देख रहा है, उसमें आप 1000 बातें करेंगे। अरे 1000 बातें करेंगे। अपने बारे में तो जानिएगा प्रभु, अपने बारे में जानिएगा कि आपके अंदर कौन से ग्रह, आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए। रास्ता ही नहीं मालूम, बस करे जा रहे हो, रास्ता चले जा रहे हो। अरे किसी से पूछ तो लो ये रास्ता जा कहाँ रहा है। अनजान रास्ते पर चले जा रहे हो आप, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, चले जा रहे हो। तो किसी अजनबी से पूछ लो कि ये भाई रास्ता कहाँ जा रहा है, कुछ देर ठहर के, तो निश्चित तौर से आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। वही कुंभ राशि के साथ में हो रहा था। जब से शनि की मार आई, शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आया, जीवन खिन्न हो गया और जीवन में बहुत कुछ छिन भी गया। अब आप हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये सच्चाई है कि नहीं है। दोस्तों अब 12 साल बाद गुरु बृहस्पति अपने उच्च स्थान पर जा रहे हैं। एक लंबा समय होता है। गुरु बृहस्पति किसी भी राशि में जो है 13 महीने का समय लेते हैं। 13 महीने उसी राशि में बैठते हैं, उसके बाद दूसरी राशि परिवर्तन करते हैं। और जहां अगर कोई बकरी होकर चलते हैं तो 13 महीने से अधिक भी समय ले लेते हैं। तो वही 12 साल का समय हुआ है कि गुरु उच्च स्थान पर आए हैं 12 साल बाद। कर्क राशि में इन्हें उच्च स्थान का माना जाता है। अब जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु अगर कर्क स्थान पर बैठा है, यानी कि 4th स्थान पर बैठा है, कुंडली में 4th लिखा हो और गुरु बृहस्पति बैठे हैं आपकी कुंडली में, लगन कोई भी हो, तो आप मान के चलिए यही समय है, वो सही समय है। यही समय आपके साथ में चमत्कार होने वाला है। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ऐसा गुरुजी चमत्कार क्या होने वाला है, क्या हमारा जीवन बदल जाएगा, पूरी तरह से हर चीज जो है समाप्त हो जाएगी। देखिए मैं औरों की तरह आपको ऐसी बातें नहीं बताता हूं कि आजकल तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे,
बहुत चमत्कारी बातें करते हैं लोग। मैं अपने ग्रहों के हिसाब से आपसे बातें बताता हूं और आपको समझाता हूं। तो चमत्कार क्या है कि गुरु बृहस्पति भाग्य के दाता है। आप विश्वास करिएगा कि आपका जो रिजल्ट एक नंबर से रुक रहा है, या आप किसी भी पोजीशन पर हो, आपका प्रमोशन एक नंबर से रुक रहा हो, और वही अगर भाग्य का सपोर्ट मिल जाए आपको, या आप किसी अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर मना कर देता है, कहता है कि आप भैया आप अपने मरीज को ले जाइएगा, अब तो दवा से जाना, दुआ की जरूरत है। तो वही दुआ क्या है? गुरु बृहस्पति है, ये ग्रह है। वही दुआ आपको प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरु बृहस्पति, जो कि 2 जून 2026 को उच्च स्थान पर जाएंगे और इनकी दृष्टियों में परिवर्तन आएंगे। और निश्चित तौर से समय बदलने का ही समय है, क्योंकि देखिए सूर्य बुध बहुत गजब की पोजीशन पर बैठे हैं। मैं मान सकता हूं कि शनि, जिसने आपको जो है बहुत पीड़ा दिया, बहुत पीड़ादायक रहे हैं, वही शनि जो है आपके सेकंड हाउस इनकी धन भाव में चल रहे हैं। गुरु आपके 6वें घर में आए हैं और ग्रह गोचर के हिसाब से, समझिएगा, ग्रह गोचर के हिसाब से 6वें घर में आए हैं। और यहां पर कर्क राशि में 6वें घर में गुरु, जिन लोगों की कुंडलियों में 6वें घर में गुरु बैठा है या 4th लिखा है, यह महायोग है आपके लिए। चमत्कार होने वाला है, किसी ना किसी रूप में धन की वर्षा आपके हर एक कार्य में सफलता आपको दिलाने वाला है। जी हाँ मित्रों, दोस्तों ये समझते हैं कि गुरु की दृष्टियों पर अब नजर डाल लेते हैं। गुरु की दृष्टियां कितनी होती हैं और कहां कहां किस दृष्टि को देख रहे हैं, क्योंकि भाग्य के दाता जिस घर को देखेंगे उस घर में ही अमृत बरसाएंगे, उस घर में ही आपको सफलता दिलाएंगे, उस घर से जुड़े आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। देखते हैं 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा ना, गुरु आपके 6वें घर में आए और दशमेश को देख रहे हैं। दशमेश का मतलब हो गया है आपका कर्म क्षेत्र। कर्म का क्षेत्र मतलब आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसे आप कर्म क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं, मैं लोगों की कुंडलियां देखता हूं, यह मेरा कर्म हो गया। आपका जो भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो आपका कर्म क्षेत्र हो गया। यह उसी में बूस्ट करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त करवाएंगे। आप नौकरी हो, व्यापार हो, पिता के संबंध हो, दशमेश का यह पहली दृष्टि से गुरु बृहस्पति आपके दशमेश को ही दिख रहे हैं। व्यापार में भी आपके रिजल्ट प्राप्त होंगे कुंभ राशि वाले। और ये 13 महीने के लिए है गुरु बृहस्पति का यह गोचर। 13 महीने के लिए गुरु बृहस्पति अब वापस नहीं आएंगे, आगे को ही चलेंगे। चमत्कार की शुरुआत होने वाली है 2 जून से। अब बहुत से लोगों के फिर प्रश्न आएंगे, गुरु जी चमत्कार कैसे होंगे? अब ये देखना आपकी कुंडली में जरूरी होगा कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कितनी डिग्री में बैठे हैं। देखिए अंश का भी बहुत महत्व होता है। आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कितने अंश पर हैं, वही हिसाब से आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। मान के चलिए आप 1 लाख रुपए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, तो आपकी आमदनी का स्रोत कम से कम अगर आप 5% कमाते हैं या 10% कमाते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी गुल्लक में पैसा आएगा। अगर कोई 10,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार कर रहा है तो उसका 10% ही उसे प्राप्त होगा। तो जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी तो आपको जो है लाभ प्राप्त होंगे ना। इसी हिसाब से जितनी भी डिग्री में आपका गुरु बृहस्पति मौजूद होगा, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है? नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि गुरुजी हमें प्राप्त नहीं हुआ और हमारे जो है पड़ोसी को या व्यापार जो है भैया को या भाई भाभी को या किसी भी परिवार के किसी सदस्य को अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए, उनका तो सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कितनी डिग्री में है, तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो पहली दृष्टि से आपके दशमेश को देख रहे हैं। दशमेश में आपको बताया ही है कर्म क्षेत्र, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी कंपनी से हैं, व्यापार करते हैं, अपना बड़ा रियल एस्टेट चलाते हैं, रियल एस्टेट में हैं आप, मकान बनाते हैं, रोड सड़क बनाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कर्म क्षेत्र। कुंडली में एक ही कर्म क्षेत्र होता है, दशमेश, इसे बोलते हैं कर्म क्षेत्र, ठीक है? तो यहां
वो बूस्ट करेगा, उसमें आपको चमत्कार दिलाएगा। चमत्कार का मतलब उस कार्यों को बनाएगा। भाग्य के दाता है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को आपका वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। गुरु बृहस्पति अच्छा होगा तो आपके व्यापार में और व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। संतान का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा अगर गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। और अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर हो गए और नीच के हो गए तो ये चीजें आपको बहुत डिले मिलेंगी। बच्चे से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, संतान से आपकी मतभेद बने रहेंगे, संतान का सुख आपको कम प्राप्त होगा, पति पत्नी के संबंधों में हरदम खटास बना रहेगा, हरदम जो है दूरियां बनी रहेंगी गुरु के कारण। ठीक है, तो ये देखना आपकी कुंडली में जरूरी है कि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है। अब दोस्तों इनकी दूसरी दृष्टि पे चलते हैं। तो दूसरी दृष्टि इनकी जो है 7वीं दृष्टि और आपके जो है 12वें घर को देख रहे हैं। जिस घर के ये मालिक हैं, 12वां घर गुरु बृहस्पति को ही संपूर्ण रूप से प्राप्त है। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति अपने 12वें घर को देखना। 12वां घर क्या होता है? आपका कोर्ट कचहरी, कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, या आपका स्वास्थ्य भी हो गया, आपसे स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, कोई समस्या थी बाहरी, उसको भी देखते हैं। साथ में यहाँ विदेश को भी जोड़ते हैं, फॉरेन कंट्री से भी जुड़े कार्यों को देखते हैं। यहाँ अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में कार्य करते हैं, विदेश से जुड़े काम करते हैं, या वहीं पर रहकर ही आप काम करते हैं, तो यहाँ यह दृष्टि बनाते हुए जो पीड़ा आपको मिल रही थी, जो पीड़ा से आप गुजर रहे थे, जो मैं फॉरेन कंट्री के लोग जो है या विदेश में रहते हैं, वो पीड़ा में कहीं ना कहीं आपको वो पीड़ा कम हो करते हुए दिखाई देंगे गुरु बृहस्पति, और आपको लाभ के संकेत देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा दृष्टि इनकी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। अब देखें इनकी जो है तीसरी दृष्टि और अंतिम दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम दृष्टि आपके धन भाव को देख रही है, जहां शनि बैठे हुए हैं। शनि की देखो 7.5, मैंने आपको बताया शनि की 7.5 में अब ब्रेक डाउन आने लगेगा। शनि की 2027 तक है आपके ऊपर, 2027 तक शनि की 7.5 है, और ये मानकर चलिए कि आधा समय निकल गया है 2026 का। तो शनि अब धीमे धीमे करके आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, कष्ट नहीं देंगे। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, धीमे धीमे करके, क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी। 2027 में यह राशि परिवर्तन करेंगे और फिर जाकर जो है मेष राशि में बैठ जाएंगे 2.5 साल के लिए। समझ रहे हैं आप? 2.5 साल के लिए फिर बैठ जाएंगे। तो 27 से आप फिर जो है 29 के अंतिम तक ले जाएंगे आपको। तो वहां आपकी जो है पूर्णता जो है शनि का प्रभाव आपकी राशि से कम हो जाएगा और सफलता के जो है चांस बन जाएंगे। तो कोई भी ग्रह हो, शनि सबसे लेट देता है, उसके बाद गुरु सबसे लेट देता है। गुरु बहुत धीमे धीमे करके देता है, लेकिन देता बहुत अच्छा है। उसके बाद आ गया फिर आपका सूर्य, फिर उसके बाद आ गया मंगल। सबसे फास्ट अगर कोई देता है तो वो है राहु, सबसे फास्ट, वो की आपके लगन में बैठा है। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का दाता आपके लगन में बैठा है। तो ये तरक्की ही आपको मिलने वाली है। वो है 2 जून का समय रहेगा जब आप BMW मुझसे घूमेंगे, धन आगमन के स्रोत बनेंगे, घर में खुशियां आएंगी, और आपका पारिवारिक और आपका एक जो है दायरा वो बहुत मजबूत होगा। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े उन्नति के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे 2 जून के बाद। और शनि की कृपा से जो है आपके कार्यों में अब प्रगति आना चालू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को उच्च स्थान पर जा रहे हैं। इनका यही उच्च स्थान होता है जो कि 12 साल लगा लेते हैं। जब कोई शुभ ग्रह 12 साल बाद अपने उच्च स्थान पर जाता है तो निश्चित तौर से उसके रिजल्ट जो है सबसे बेहतर होते हैं, सब कुछ प्राप्त करवाने वाले होते हैं। अच्छा, अब कुछ उपाय भी सुन लीजिएगा जिसे आप काम कर सकते हैं, इनको घर में ही कर सकते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति की अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, ठीक है, तब भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं है, बलवान है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे? तो सुनिएगा। गुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार का व्रत अति उत्तम होता है, इसे आप निश्चित तौर से करिएगा। घर में एक केले का पौधा लगाइएगा। गुरुवार के दिन उस पौधे की
पूजा करिएगा, उसमें कलावा लपेटिएगा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फोटो रखकर वहाँ पर उनकी जो है कथा या जो है पोथी को पढ़िएगा और मंत्रों का जाप करिएगा, गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिएगा और हल्दी, पीली हल्दी का उपयोग करके या पीले वस्त्र पहन के उस दिन आप रहिएगा। उस दिन दौल जो होते हैं ना, देवल होते हैं, देवल और गुड़, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका आप भोग लगा सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या घर में किसी व्यक्ति को जो है इसका बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। ऐसा करने से भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन के बड़े ही शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे और जीवन में एक सुखमय और एक मंगलमय समय आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। बस समय धैर्य के साथ आता है, जल्दबाजी में कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे कि जल्दबाजी में एक दिन में ही आपको सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। बस धैर्य के साथ और अपने संयम के साथ और अपने उच्च कर्म करते हुए चलिएगा, निश्चित तौर से भगवान आपको सब कुछ देंगे। तो वो सब कुछ छीनते हैं तो सब कुछ देते भी हैं, दाता भी वही है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं वहीं से बैठकर, तो वो देने वाले हैं। बस आप ध्यान रखें, स्मरण करें, भगवान से जुड़े रहें, गलत कार्य ना करें, किसी को सताएं नहीं, किसी के साथ में गलत वाणी का प्रयोग ना करें, भगवान आपको सब कुछ प्राप्त करवाएगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।